जय श्री राम। हम लोग अक्सर साधना, ध्यान, मंत्र, जप इसके पीछे भागते रहते हैं और आज आपको पता है, जो लोग आपसे ये कहते हैं ना, हमारे पास आइए, हम आपको मंत्र देंगे और लोग उस भीड़ के पीछे भागकर अपना धन भी दे रहे हैं, अपना समय भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अक्सर लोग डिप्रेशन में हैं, उन्हें शांति नहीं है, मोह के पीछे बंधे हुए हैं। आपको पता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में ना इस जीवन में साधना नहीं है, इस जीवन में कोई जप और तप नहीं है, क्योंकि ये बीज जो ना अचानक नहीं मिलता है। ये आप यहाँ इस खेती का निर्माण कर रहे हैं और निर्माण करने के लिए खेती में बीज पहले खेती तैयार करने के लिए किसी आपको लगेगा कि मैं बहुत बड़े गुरु के पास चले जाऊंगी और मुझे वहां से सब कुछ मिल जाएगा, ये संभव नहीं है। इसमें हमारी बहुत जन्मों के साधना रहती है, तब जाके हमें हमारे पास वो चीज मिलती है। आपको पता है, राजा भगीरथ जब गंगा लाए, उसमें उनकी 3 पीढ़ियों की साधना थी। अगर आपके परिवार में पहले किसी ने साधना करी है, आपके परिवार पहले से ही इस तरफ को जुड़े हुए हैं, किसी ने परदादा लोगों ने कभी ऐसा आपका साधना करी है, तो आपके जन्म कुंडली में ये बना होगा और चाह कर आपको आपकी जगह से उठाकर ईश्वर ऐसी जगह बिठा देंगे जहां पर आप साधना अपनी बढ़ा सकते हैं। और जब हमारी साधना का दीप अंदर से दीप जलने लगता है, हमारी साधना अंदर से बढ़ने लगती है, तो जीवन की ना जितनी चीजें होती हैं, जितनी भी भौतिक इच्छाएं होती हैं, ये धीरे धीरे समाप्त होती हैं। और अगर ये नहीं हो रही होती हैं, उठ रही होती हैं, तो किसी न किसी कारण से ईश्वर आपको धीरे 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 उस तरफ से बाहर लाता है। और जब वो, क्योंकि क्या है ना, जो अभी तक वो आत्मा थी ना हमारी, वो आत्मा बाहर की बहुत चीजों से बंधी हुई थी। और अब जब आत्मा ना उज्जवल होती है, उसका आत्मा बढ़ती है, तो उसको क्या चाहिए होता है, एकदम क्लीन चाहिए होता है सब कुछ। तो वो क्या करते हैं, वो आपको आपके जो ऐसे ऐसे लोगों से चीट करवाते हैं जिन पर आप बहुत भरोसा करते हैं, उनकी चीजें आपके सामने आने लग जाती हैं, वो आपसे दूर होने लग जाते हैं। आपको ऐसी समस्याएँ आने लगती हैं कि आप उन लोगों को, जिन पर आपने बहुत ट्रस्ट किया था, आप उनसे मदद माँगने जाते हैं, वो मदद नहीं मिलती है। तो ईश्वर आपको वो सच का आईना दिखाता है कि देख, जिनके पीछे तुम इतनी मेहनत कर रहे थे, इतना भाग रहे थे, सब कुछ न्यौछावर कर रहे थे, अंततः वो भी तुम्हारे नहीं हैं, तो अब मुड़ जा अपने अंदर की तरफ। अब जो भी बीज तूने बोना है ना, वो अपने लिए बो, क्योंकि यही साधना आगे चलकर तेरे काम आएगी। तेरे काम ये नहीं आएगा जो तू आज इस मोह माया के पीछे भाग रहा है। और इसमें सबसे पहले जो हमें शुरू करते हैं, हमारे परिवार से करते हैं। आपके परिवार के प्रति आपका मोह ऐसा खत्म कर देते हैं कि आप चाह कर बिना इन सब चीज़ों के पीछे भागते नहीं हैं। अचानक देखिए ना, परिवार के प्रति मोह खत्म होगा तो आपके धन कमाने की लालसा खत्म हो जाती है। क्योंकि हम धन अक्सर किसके लिए कमाते हैं? हम धन कमाते हैं अपने परिवार को सुखी रखने के लिए। और परिवार का मोह खत्म होने का मतलब है कि हमारे धन के प्रति इच्छा कम हो जाना। और इसके साथ ही क्या होता है, हमें जो होता है ना, बड़े लोगों के साथ आनंद नहीं आता है, हमें छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना निर्मल होते हैं, उन बच्चों के साथ बहुत आनंद आने लगता है, हम उनके साथ समय बिताने लगते हैं। पर निंदा करने वाले भाते नहीं हैं, अच्छे नहीं लगते हैं जो दूसरों की निंदा करते हैं। निंदा रस से बहुत दूरी हो जाती है। हर समय अध्यात्म और जो ईश्वर की चर्चाएं हैं ना, इनमें मन लगने लग जाता है, इन्हीं को सुनना अच्छा लगता है। फिर उसके बाद हमारे देश, दुनिया, इन सब में क्या हो रहा है, इनसे मन इतना सुनते-सुनते तृप्त हो चुका होता है। और ऐसे में व्यक्ति को अंदर से जो आध्यात्मिक शांति, मन शांत होता है और वो मन फिर वर्तमान में आने लगता है। और जब जिसका मन वर्तमान में आ जाए सच्चे मन से, वही इष्ट की प्राप्ति करता है। इष्ट की प्राप्ति का ये मतलब नहीं है कि आपने भगवान से कहा और भगवान आए और भगवान ने आपको सब कुछ दर्शन दे दिया। इष्ट की प्राप्ति का मतलब है जब आपका हृदय और चित्त, हृदय और मन एकाकार हो जाता है। आपको किसी की गाली ना दुखी करती है, ना किसी का बहुत ज्यादा प्रेम आपको सुकून देता है। जब किसी की नफरत और किसी का अति प्रेम में आप बैलेंस कर लें, कोई आपको बहुत प्रेम करता है और वो आपके पास आता है, आपको अब लगता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा मेरे मन को रिलैक्स नहीं मिल रहा है इससे, मुझे अपने इष्ट साधना में ही अच्छा लग रहा है।
और कोई आता है आपको बहुत बुरा भला कहकर जाता है, आपको तब भी ऐसा महसूस नहीं होता है कि इसने मुझे कुछ कहा। आपको लगता है, हँसी आती है कि इसके पास यही था, इसने यही दिया, और जिसके पास अति प्रेम था, उसके पास वही आसक्ति थी, उसने वही दिया। आपने अब इन दोनों को बैलेंस कर लिया तो समझो कि आप अपने इष्ट के बहुत, बहुत करीब चले गए। और वो जब बहुत करीब जाना होता है ना, तो जब हमारा मन, सारी दुनिया सो रही होती है, तो उस समय हम क्या होता है, जब हम अपने प्रेमी से मिलने की बात करते हैं, कब करते हैं? जब सब सुनसान होता है, कोई नहीं देख रहा होता है और हम वो चीज़ें क्या किसी को बताना नहीं चाहते हैं। सेम ऐसा ही अलौकिक आनंद ना हमें ईश्वर के उस भजन, ध्यान, इन सब चीज़ों में आने लगता है। फिर ये वाला जो बाहरी आवरण है ना, इसकी तरफ देख कर ऐसा लगता है, अरे ये सब क्या है? लोग इसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? लोग पागल हो रहे हैं। क्यों इतनी चीज़ें लिख रहे हैं? क्यों सोशल मीडिया में दुनिया भर की चीज़ें डाल रहे हैं? जो मिला वो सोशल मीडिया में कूड़ा-कचरा सब डाल दिया, और ये जो सोशल मीडिया है ना, ये आपके दिमाग को चूस रहा है, आपके मन को चूस रहा है, आपकी फीलिंग्स को बदल रहा है। इसलिए जो ज़्यादा समय सोशल मीडिया में जिस तरह के विचार देख रहे होते हैं, जिस तरह की चीज़ों में फँसे हुए होते हैं, उनको वो विचार घेर रहे होते हैं। आप देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया आपको बहुत ज़्यादा एडिक्ट कर रहा है, यानी कि आपके विचारों को प्रभावित कर रहा है, तो कुछ समय के लिए आप सोशल मीडिया के उन चीज़ों को देखना छोड़ दीजिए, जो आपके माइंड को गलत तरफ को ले जा रहे हैं। आप फिर देखिए, आप चीज़ों का कंटेंट बदल दीजिए। आपके पास सोशल मीडिया भी स्मार्ट है, वो भी चाहता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। आपका एक अच्छा सोशल मीडिया खराब नहीं है, आपका एक अच्छा मित्र भी है। वो देख रहा है कि मेरे मित्र को क्या चाहिए, मैं अपने मित्र को क्या दूँ? आप गाना माँग रहे हैं, तो वो आपको सारे तरह के गाने दे रहा है। आप भजन माँग रहे हैं, तो आपको भजन दे रहा है। आप ज्ञान माँग रहे हैं, तो आपको ज्ञान दे रहा है। अब हमारे ऊपर कमी है या हमारी अच्छी बात है कि हम उससे ले क्या रहे हैं? क्या अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं? तो ये हम पर निर्भर करता है। अगर आपने जीवन में ये सोचना है कि मुझे साधना के पथ पर जाना है, मुझे ध्यान के पथ पर जाना है, मुझे जप करना है, मुझे अपने इस मन को शांत करना है। बहुत सारे रोगों से आप घिरे हुए हैं, इन सब चीज़ों से आपके रोग भी ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा करने में आप कहीं मत जाइए। आप एक दिन सिर्फ़ अपने जीवन में मौन होकर ये सोचिए कि आप किस इष्ट के ध्यान की तरफ जा सकते हैं, किसकी तरफ आपका सबसे ज़्यादा ध्यान लग सकता है। ये कंटेंट मैं आपके पास हमेशा ये चीज़ें लेकर आते रहूँगी, अपने अनुभव आपको साझा करते रहूँगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, अन्य लोगों के पास भी पहुँचाइए, और साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलती हूँ। जय